नालंदा कॉलेज में स्वप्ना नाम की लड़की पढ़ने लगी। स्वप्ना बहुत गरीब है। वो अच्छे से पढ़ाई करने पर उस कॉलेज में उसे सीट मिला। उसी कॉलेज में राधा नाम की लड़की भी पढ़ रही थी। राधा बहुत अमीर है। दोनों के बीच हर बार जुबानी जंग होती थी। राधा को स्वप्ना बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन स्वप्ना कॉलेज को बहुत पुराने कपड़े पहन के आती है। उसे देख के राधा उसके फ्रेंड्स से ऐसे कहने लगी उधर देखो, ढंग के कपड़े नहीं पहनती पर इतनी बड़ी कॉलेज में पढ़ने आ जाते हैं। मेरा ड्रेस देखो यार, ये 10,000 का है। उसे कैसे पता चलेगा? ऐसे उसकी बातें सुन के बाकी फ्रेंड्स भी स्वप्ना को बहुत चिढ़ाने लगे। तब स्वप्ना बहुत दुखी होती है। अगले दिन क्लास में टीचर आकर, देखो, नेक्स्ट वीक हमारे कॉलेज में एक इवेंट है, सब पार्टिसिपेट करो। हर कोई अलग अलग ड्रेस डिजाइन करके आओ, तभी तुम्हें प्राइज मिलेगा। मैं बताऊंगी किसे कौन सा ड्रेस पहन के आना है। ऐसे टीचर सबको बताकर, स्वप्ना और राधा, तुम दोनों दुल्हन की तरह तैयार हो के आओ। ऐसे कह के टीचर चली जाती है। हम दोनों में मुकाबला? अब देखना मैं कैसे तैयार हो के आती हूँ। स्वप्ना, इतने दिनों बाद हम दोनों में हैसियत का मुकाबला होने वाला है। मेरे यूजलेस आइटम्स तुम्हें चाहिए क्या? अच्छे से रेडी होने के लिए, ताकि तू दुल्हन लगे। ऐसे मजाक उड़ाती है। स्वप्ना बहुत उदास होकर घर चली जाती है। स्वप्ना को देखकर उसकी माँ सुशीला ने, स्वप्ना बेटी, क्या हुआ? तेरा चेहरा तो बहुत ही उदास नजर आ रहा है, ऐसे पूछती है। तब स्वप्ना उसकी माँ के गोद में सर रख के, क्यों माँ, हम इतने गरीब हैं। आज पता है कॉलेज में क्या हुआ? कॉलेज में जो हुआ स्वप्ना पूरा माँ को बताई। माँ, मुझे उससे भी अच्छे से रेडी होना है माँ। उसे बताना है माँ कि सुंदरता पैसों से नहीं आता। ऐसे कहती है। स्वप्ना की माँ सुशीला टेलरिंग का काम करके जीने लगी। बेटी तू घबरा मत, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर दुल्हन का ड्रेस सिलूंगी बेटी, ऐसे कहती है। स्वप्ना दुल्हन का ड्रेस रेडी कर रही है करके उसके दोस्तों से राधा को पता चलता है। छोड़ो यार, चलो ना, अभी हम सब शहर में रहे मॉल को जाकर कॉस्टली ड्रेस और ज्वेलरी खरीदेंगे। राधा सबको लेके एक कॉस्टली ड्रेस खरीदती है। तरह तरह के फेस पाउडर्स, क्रीम्स जैसे सभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स उसके लिए खरीदती है। ये पाउडर्स और क्रीम्स शायद वो कभी देखी भी नहीं होगी। अभी मैं रेडी होने के बाद वो देख के दंग रह जाएगी यार, ऐसे राधा कहती है। लेकिन स्वप्ना के लिए बहुत ट्रेडिशनली एक अच्छा साड़ी उसकी माँ सिलती है। एक हफ्ता बाद कॉलेज में सब लोग इवेंट के दिन डिफरेंट ड्रेसेस पहन के आते हैं। राधा बहुत अच्छे से रेडी होके आती है। उसे देख के सब आश्चर्य होकर, वाह राधा, तू ही जीतेगी, तेरा ड्रेस बहुत अच्छा है। ऐसे सारे दोस्त राधा की तारीफ करने पर राधा ने, मुझे पता है मैं ही जीतूंगी, वो लड़की कहाँ है यार? ऐसे स्वप्ना के लिए ढूंढने लगी। तब स्वप्ना पुराने जमाने की दुल्हन की तरह ट्रेडिशनल ड्रेस में, कानों में बालियां, हाथों में चूड़ियां, नाक में नथ और बालों में गजरे लगा के आती है। उसे देख के राधा हंस के उधर देखो यार, दुल्हन की तरह रेडी होके आओ बोलने से नाचने वाली की तरह तैयार होके आई। ऐसे राधा स्वप्ना को बहुत परेशान करती है। ये क्या, कम से कम मुझसे मुकाबला करने की कोशिश भी नहीं की। थोड़ी देर बाद कंपटीशन शुरू होती है। राधा, स्वप्ना और बाकी भी भाग लेते हैं। राधा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से रहती है। इस कंपटीशन में स्वप्ना को फर्स्ट प्राइज मिला है। ऐसे कहते ही राधा दंग रह जाती है। हमारी परंपरा को फिर से खोज के एक अच्छी ट्रेडिशनल दुल्हन की तरह रेडी हुई स्वप्ना को फर्स्ट प्राइज मिला है। ऐसे कह के स्वप्ना को टीचर फर्स्ट प्राइज देती है। उसे देख के राधा बहुत अपमान फील होती है। तब स्वप्ना राधा के पास आकर, राधा, जीतने के लिए पैसे नहीं, थोड़ा अकल रहना है। मेरे पास तुझे हराने के लिए बहुत अकल है। ये दुल्हन का ड्रेस तेरी शादी के लिए रख दे, ऐसे कह के चली जाती है। उस दिन से राधा स्वप्ना से बात भी नहीं की। पिथापुरम नाम के गांव में
सरिता और मंजुला नाम की दो बहनें रहा करती थी। वे कोई काम नहीं करती थी, बस सबके बारे में बातें करते करते अपना पूरा दिन बिता देती थी। दोनों बहनें हमेशा यही सोचती थी कि हर कोई उनके बारे में खूब अच्छी अच्छी बातें करे। एक दिन दोनों बहनें रसोई घर में थीं और अचानक टांड से पानी की एक एक बूंद उन दोनों के सिर पर आ गिरी। बहन, ये क्या है? क्या हो गया ये? हाँ, मंजुला ने पूछा। फिर दोनों जाकर नहाई और वापस आकर एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई। अगले दिन जब उनकी नजर एक दूसरे के बालों पर पड़ी, बहन तुम्हारे बाल दीदी सुनहरे कैसे हो गए? मंजुला तेरे बाल भी सुनहरे हो गए हैं। उन दोनों ने जब आईने में देखा तो उन्हें पता चला कि उन दोनों के ही बाल सुनहरे हो गए हैं। दीदी अब हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे? जब मैं किसी के सफेद बाल दिखती थी तो उन्हें चिढ़ाती थी कि ये तो बूढ़े हो गए, और अब हमारी क्या हालत है? ऐसे में अगर हम बाहर जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हाँ बोलो। मंजुला को अपने बालों के बारे में बड़ा अफसोस हो रहा था, इसलिए वो पूरे दिन टोपी पहने हुए ही घूमती थी। ऐसा होने पर सरिता को एक विचार आया। इसके बारे में मत सोच, हमारे बाल सफेद नहीं बल्कि सुनहरे हुए हैं। इस तरह के बाल हमारे अलावा किसी के पास नहीं है। इस तरह के बाल होने से हम अपने गांव वालों को अच्छी तरह से बेवकूफ बना सकते हैं। क्या कहती है तू? हाँ बोल। तब उसने बताया कि उसका क्या प्लान है। मंजुला को भी अपनी बहन की योजना बड़ी पसंद आई। फिर उन्होंने अपनी टोपियां उतार दी और इधर उधर जाने लगी। तभी एक महिला ने देखा और पूछा, सरिता तेरे बालों को क्या हो गया? सुनहरे हो गए हैं। उसने उनसे पूछा तो सरिता बोली, ओ ये बाल कल भगवान हमारे सपनों में आए और कहा कि आज से हम उनकी संतान हैं और हमारे पास भी उनकी कुछ शक्तियां हैं। भगवान ने कहा कि हम इंसान ही रहेंगे लेकिन हमारे बाल सुनहरे हो जाएंगे। भगवान ने कहा तो हमारे बाल तुरंत सुनहरे हो गए। हाँ, बस यही है कहानी इन बालों की, सरिता ने उससे कहा। उस महिला ने सरिता से जो कुछ सुना था उसने उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। इतना ही नहीं, उसने जाकर पूरे गांव को बहनों की ये बात कह सुनाई। इससे गांव वालों को विश्वास हो गया कि उन बहनों के पास सच में कुछ भगवान की शक्तियां हैं। उस दिन से गांव वालों को जब भी कोई परेशानी होती थी तो वे उन बहनों के पास जाते, और इतना ही नहीं, गांव वाले उन बहनों पर इतना विश्वास करने लगे कि वे बहनें जो कुछ भी कहती थी वो उनके लिए मान्य होता था। उन्होंने वही किया जो उन दोनों ने कहा। जब लोग ऐसा करने लगे तो ये दोनों बहनें बहुत घमंडी हो गईं। एक दिन जब एक महिला ने इन बहनों को उनकी अनुमति के बिना छू भर लिया तो वे बड़ी क्रोधित हो गईं और सरिता बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी अनुमति के बिना हमें छूने की? ये तुम्हारे अहंकार को दर्शाता है। यदि तुम हमें छूती हो तो ये भगवान को छूने के समान है। अब तुमने परमेश्वर का अपमान किया है। इसे ठीक करने के लिए अगले 11 दिनों तक सारे गांव वालों को हमारे पैर धोने पड़ेंगे और ईमानदारी से प्रार्थना करते हुए प्रसाद देना होगा, उसने उनसे कहा। तब से सभी गांव वालों ने अगले 11 दिन वैसा ही किया जैसा उन बहनों ने कहा था। उन बहनों ने ऐसे जताया मानो उनके पास बहुत सारी शक्तियां हों। एक दिन सभी गांव वालों और आसपास के गांव वालों ने मिलकर दोनों बहनों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत सारे लोग आए और बहनों से आशीर्वाद लेने लगे। तभी अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। हर कोई खुद को बारिश से बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। उसी बारिश में दोनों बहनें भी भीगने लगी। बारिश का पानी पड़ने से उनके सुनहरे बाल फिर से काले हो गए। उनके काले बालों को देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन इन दोनों बहनों को नहीं पता था कि उनके बाल काले हो चुके हैं। वे अभी भी ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे भगवान की संतान हो। इससे ग्रामीण गुस्सा हुए। तुम दोनों ने इतने दिनों तक हमें धोखा दिया कि तुम्हारे पास दैविक शक्तियां हैं। अब देखो क्या हाल करते हैं हम गांव वाले तुम्हारा। ग्रामीण चिल्ला रहे थे। फिर ये दोनों बहनें अपने बालों के बदलाव से अनजान बोली, तुम लोग को ये क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हो? यदि अब एक और शब्द भी हमारे विरुद्ध बोला तो श्राप दे देंगे। हाँ। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। अच्छा तो तुम हमें श्राप दोगी? ठीक है, दो श्राप, लेकिन सबसे पहले जाके आईने में अपने बाल देख लो, गांव वालों ने उन्हें कहा। तो दोनों बहनें अपने घर गईं और आईने में देखा। उन्हें पता चला कि उनके सुनहरे बाल सामान्य काले बालों में बदल गए हैं। तब उन्हें पता चला कि उनकी असलियत सामने आ गई है। गांव वाले कहने लगे कि धोखेबाजों के लिए उनके गांव में कोई जगह नहीं। इन बहनों ने धोखा दिया और कहा कि वे भगवान की संतान हैं और सारे गांव वालों से इतना काम करवाया और पैसा भी लूटा।
गांव वाले उन बहनों पर हमला करने के लिए तैयार हो गए तो लड़कियां वहां से भाग खड़ी हुई और गांव वालों से डरकर गांव से दूर जाकर एक जंगल में छिप गई। फिर उन्हें अपनी गलती की कीमत जंगल में मिलने वाले फल फूलों को खाकर चुकानी पड़ी।